सर्दियों का मौसम खत्म हो चुका था। आसमान में सफेद पंखों का झुंड लौट रहा था। ये थे प्लॉवर्स, अपने लंबे सफर से थके हुए मगर घर पहुंचने की उम्मीद से भरे हुए। लेकिन हर साल की तरह इस बार भी मौत का साया उनका इंतजार कर रहा था। वो साया था शैडो, एक खूंखार बाज जो इन मासूम पक्षियों पर हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहता। प्लॉवर्स का लीडर था स्टेरना। वो इस खतरे को जानता था, इसीलिए उसने अपने झुंड की आगे की कतार में मजबूत और ऊंचे क्रेन्स को रखा ताकि उनके डर से शैडो पास आने की हिम्मत न करे। मगर शैडो भी चालाक था। उसने अपने साथी अस्कुआ को ऊपर भेजा ताकि क्रेन्स का ध्यान भटक सके। और जैसे ही क्रेन्स अस्कुआ के पीछे भागे, शैडो बिजली की तरह झपटा। स्टर्ना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर शैडो एक प्लॉवर को पकड़ ले गया। उस पल स्टर्ना का दिल टूट गया। उसकी बीवी उसे सांत्वना देती है, अपने आप को दोष मत दो, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। दिन बीतते गए और एक नई सुबह ने खुशियां लाई। स्टोना और उसकी बीवी के अंडे से एक नन्हा चूजा निकला। उन्होंने उसका नाम रखा प्लॉवी। बाकी अंडों से भी चूजे निकले। झुंड में फिर से चहचहाहट लौट आई थी। स्टर्ना प्लॉवी को खाना सिखाता है। प्लॉवी पूछता है, पापा मैं कब उड़ना सीखूंगा? स्टर्ना बोला, बहुत जल्द बेटा, और याद रखना सर्दियां लौटने से पहले हमें यहां से निकलना होगा। एक दिन जब प्लॉवी खाना ढूंढ रहा था, वहां आई प्लॉवरिया। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और उनका साथ मासूमियत से भरी दुनिया जैसा लगने लगा। रात ढली, स्टेरना अपने झुंड की रक्षा कर रहा था। तभी अचानक पंखों की सरसराहट सुनाई दी। तभी वहां पर स्कुआ प्रकट होता है। स्टेरना पूछता है, तुम यहां क्यों आए हो? स्कुआ ने बताया, मैं अब किसी पर हमला नहीं करता, मैंने सब छोड़ दिया है। मैं पैराडाइज वैली में जाकर रहूंगा, जहां सब शांति से रहते हैं। और सुनो, शैडो कल हमला करने वाला है। पास ही प्लॉवी सब सुन लेता है और आ जाता है। प्लॉवी बोलता है, पापा मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं यहां आ गया। अस्कुआ चेतावनी देकर चला जाता है। प्लॉवी ने अपने पिता से पूछ, ये पैराडाइज वैली क्या है? स्टर्ना बताता है, वो पहाड़ियों के बीच की जगह है बेटा, जहां डरपोक पक्षी छिप जाते हैं। मगर असली ताकत छिपने में नहीं, उड़ने में है। अगली सुबह पूरा झुंड शैडो के हमले से बचने की तैयारी कर रहा था। वहीं प्लॉवी और प्लॉवरिया बाकी बच्चों के साथ उड़ना सीखने के लिए फ्लाइंग स्कूल पहुंच गए, क्योंकि उन्हें मालूम था आने वाले दिनों में आसमान ही उनकी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। प्लोवरिया अच्छे से प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन प्लोई अब भी काफी डर रहा था। तभी अचानक शैडो उन पर हमला करने आ जाता है और सब इधर उधर भागने लगते हैं। स्टर्ना ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। प्लोई उड़ने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी शैडो उसे पकड़कर भागने लगता है। स्टर्ना तुरंत उसे बचाने के लिए भिड़ जाता है। लड़ाई में प्लोई तो उसके पंजों से छूट जाता है, लेकिन स्टर्ना पकड़ा जाता है। शैडो उसे दबोचकर वहां से चला जाता है। स्टर्ना के जाने के बाद प्लोई बहुत उदास रहने लगा। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। प्लोवरिया उसे समझाने की कोशिश करती है, तुम्हें उड़ना सीखना ही होगा, बहुत जल्द हमारी माइग्रेशन शुरू होने वाली है। वो किसी तरह प्लोई को अपने साथ ले जाती है, लेकिन प्लोई अब भी उदास ही रहता है। वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं उड़ पाऊंगा। तभी अचानक एक बड़ी बिल्ली उस पर झपटती है और प्लोई को अपने पंजों में दबोचकर एक घर में ले जाती है। प्लोवरिया उसे बचा नहीं पाती और वापस आकर उसकी माँ को सब बताती है। उधर जब प्लोई की आंख खुलती है तो वो खुद को एक पिंजरे में बंद पाता है। बाहर झांककर देखता है कि सारे पक्षी अपने माइग्रेशन पर निकल चुके हैं। वो अपनी माँ और प्लोवरिया को आवाज देता है। तभी वो बिल्ली पिंजरे पर झपटती है और पिंजरा खुल जाता है। किसी तरह प्लोई भागकर बाहर निकल आता है, लेकिन तब तक सब जा चुके थे। वो अपने घोंसले में बैठकर तय करता है, मैं ये विंटर जरूर सरवाइव करूंगा और एक दिन फिर से प्लोवरिया से मिलूंगा। इसी उम्मीद के साथ वो पैराडाइज वैली की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में पहली बार उसने बर्फ गिरते हुए देखी। अचानक उसे फिर से शैडो दिख जाता है। वो उस पर झपटता है, लेकिन प्लोई किसी तरह छुपकर बच निकलता है। मगर जिस जगह वो छिपा था, वहां एक बड़ा सा पक्षी रहता था, गैरोन। गैरोन उसे पकड़कर पूछता है, तुम अपने ग्रुप के साथ क्यों नहीं गए? प्लोई कहता है, मैं पीछे छूट गया और अब अकेला रह गया हूं। मैं पैराडाइज वैली की तरफ जा रहा हूं। ये सुनकर गैरोन उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। रात को डर के मारे प्लोई पत्थरों के बीच छिपकर सो जाता है। सुबह जब वह उठता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वह फिर से गैरोन के पास पहुंच गया था। गैरोन गुस्से में पूछता है, तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? वह प्लोई घबराकर कहता है, मुझे पता ही नहीं था कि आप यहीं छिपे हैं।
गैरोन कुछ सोचकर प्लोई से एक सौदा करता है। मैं सैडो को पकड़ना चाहता हूँ। तू मेरी मदद करेगा, उसके बाद मैं तुझे सही सलामत पैराडाइज वैली पहुंचा दूंगा। गैरोन प्लोई को अपनी कुछ चीजें दिखाता है, कुछ बुलेट्स और एक सी शेल, जिसे वह हमेशा अपने पास रखता था। वह उसे एक जाल भी दिखाता है। गैरोन कहता है, इस जाल से मैं शैडो को फंसाऊंगा, फिर इन बुलेट्स से उस पर वार करूंगा और उसी वक्त वो मारा जाएगा। प्लोई मान जाता है और जाल लगाकर वहीं बैठ जाता है और शैडो का इंतजार करने लगता है। गैरोन पत्थरों के पीछे छिपा रहता है। समय बीतता जाता है, लेकिन शैडो नहीं आता। ठंड से कांपते हुए प्लोई गैरोन को देखने जाता है और पाता है कि वह तो सो चुका है। तभी प्लोई को किसी की आवाज सुनाई देती है। वह देखता है कि एक छोटा सा चूहा बर्फ के टुकड़े पर खड़ा है। प्लोई उसकी मदद कर देता है। चूहा खुश होकर थैंक यू बोलता है। चूहा वहां से चला जाता है, लेकिन अचानक बर्फ टूट जाती है और प्लोई नदी में बहने लगता है। वह नीचे गिरने ही वाला था कि तभी गैरोन आकर उसे बचा लेता है। गैरोन गुस्से में बोलता है, मैंने कहा था ना, यहाँ किसी पर भरोसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके बाद दोनों मिलकर खाने की तलाश करने लगते हैं। गैरोन उसे कुछ पत्तियां खाने को देता है, पर प्लोई को बिल्कुल पसंद नहीं आती। गैरोन उदास होकर कहता है, मेरे बेटे को भी ये पसंद नहीं थी, लेकिन अब वो नहीं रहा। एक दिन शैडो ने मेरी बीवी और बेटे दोनों को उठा लिया। प्लोई भी रोते हुए बताता है कि शैडो ने उसके पिता को भी मार डाला। लेकिन मैं ये विंटर जरूर काटूंगा। मुझे प्लोवरिया से फिर से मिलना है। गैरोन उससे ढांढस बंधाता है और कहता है कि अगली सुबह तक वे पैराडाइज वैली पहुंच ही जाएंगे। वो प्लोई को लोरी सुनाता है और प्लोई उसकी गोद में सो जाता है। कुछ देर बाद अचानक एक लोमड़ी गैरोन पर हमला करती है और उसे उठाकर ले जाती है। जाते जाते गैरोन प्लोई से कहता है, वो सी शैल बजाना। प्लोई शैल बजाता है और तुरंत चूहों का एक झुंड वहां आ जाता है। उनमें एक वही भी था जिसकी मदद प्लोई ने पहले की थी। वो सब मिलकर लोमड़ी का ध्यान भटकाते हैं और प्लोई गैरोन को बचाकर बाहर ले आता है। लेकिन गैरोन बहुत थक चुका था। वो कहता है, अब आगे का सफर तुम अकेले ही तय करना, मैं नहीं जा पाऊंगा। प्लोई खाने की तलाश करता है, लेकिन बर्फीले तूफान की वजह से गैरोन से बिछड़ जाता है। किसी तरह बचते बचाते वो एक गुफा तक पहुंचता है। वहां एक घोंसले में लेटकर नींद में खो जाता है। कुछ देर बाद अचानक आवाज सुनकर उसकी नींद खुलती है। वो देखता है कि शैडो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। विंटर खत्म होते ही मैं तुम्हें बहुत सारे पक्षी लाकर दूंगा। प्लोई धीरे से वहां से निकलने लगता है, लेकिन आवाज होने पर शैडो का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। प्लोई भागता है, लेकिन रास्ते में गिरने ही वाला था। शैडो उसे पकड़ लेता है और खाने ही वाला होता है कि तभी गैरोन वहां आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। पर शैडो के आगे वो कहाँ टिकने वाला था। शैडो उसे खींचकर अपनी गुफा में ले जाता है। प्लोय को वहां बुलेट्स मिल जाते हैं, जिन्हें वह शैडो की गुफा में फेंक देता है। उनके फटते ही दोनों पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। गैरोन वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर प्लोय उसे आखिरी बार गुड बाय कहकर अपने सफर पर निकल जाता है। वह अब पैराडाइज वैली के काफी नजदीक पहुंच चुका था, पर बहुत थक चुका था और वहीं गिर जाता है। कुछ देर बाद वहां एक हिरनी आती है। वह प्लोई को अपने सींगों पर बिठाकर पैराडाइज वैली ले जाती है। वहां पहुंचकर प्लोई को बहुत से जानवर मिलते हैं। रस्कुआ भी वहीं होता है। वे सब प्लोई का अच्छे से स्वागत करते हैं। कुछ दिन प्लोई उन सबके साथ रहता है, पर अब सर्दियां खत्म होने को आती हैं। प्लोई उनसे कहता है, प्लोवेरिया और उसका ग्रुप वापस आने वाले हैं, मुझे जाना चाहिए। सारे जानवर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। यहीं रहो, यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, बाहर फिर से खतरा है। पर प्लोई कहता है, नहीं, मुझे वापस जाना ही होगा। वह एक आखिरी बार वहां के एक ऊंचे पहाड़ से कूदकर उड़ने की कोशिश करता है और सचमुच अब वह उड़ना सीख चुका था। वह सबको अलविदा कहकर अपने घर लौटने निकल पड़ता है। प्लोय का ग्रुप भी फिर से लौट रहा होता है। हमेशा की तरह उनके इंतजार में शैडो खड़ा था। शिकार करने के लिए प्लोय देखता है कि गैरोन अभी भी जिंदा है और शैडो को पकड़ने की तैयारी कर रहा है। वह उससे कहता है, तू जाकर शैडो को यहाँ इस ट्रैप में लेकर आ। इसी बीच फ्लावर्स का झुंड भी आ जाता है। प्लोवेरिया अपने ग्रुप को लीड कर रही होती है। तभी उन पर शैडो हमला करता है और प्लोवेरिया पकड़ी जाती है।
प्लोई आकर उसे बचा लेता है। प्लोवेरिया सही सलामत अपने घर पहुंच जाती है। तब तक प्लोई शैडो को अपने पीछे भगाकर ट्रैप की तरफ लाता है, पर ट्रैप देर से बंद होता है, जिसकी वजह से शैडो उसमें नहीं फंसता। प्लोई अब उसे भगाकर पास के एक घर में लाता है और वहां के पिंजरे में फंसा देता है। लेकिन शैडो वहां से भी निकल आता है और फिर से प्लोई के पीछे लग जाता है। अब प्लोवेरिया भी मदद के लिए पहुंच जाती है। दोनों मिलकर शैडो को एक बड़े बेल से टकरा देते हैं। शैडो वहीं एक गड्ढे में गिर जाता है। गैरॉन कूदकर उसके ऊपर पूरी मिट्टी का ठेला उलट देता है। अब आखिरकार वे सब शैडो से छुटकारा पा। प्लोई अपनी मां से जाकर मिलता है। सब उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। गैरॉन वापस जाने लगता है। प्लोई उसे रोकता है और गले लगाकर कहता है, सब कुछ के लिए धन्यवाद। वह प्लोवेरिया से भी अपने दिल की बात कह देता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।